मैं अविनाश पाटिल, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला लाया हूं। 10 टाइम्स मल्टीपल सेल्स में ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं, अपने सेल्स को कैसे 10 टाइम्स आप मल्टीपल कर सकते हैं, ऐसा जबरदस्त पावरफुल फॉर्मूला मैं आपके लिए लॉकडाउन पीरियड में लाया हूं। तो जरूर ये वीडियो आप अंत तक देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि ये अविनाश पाटिल फॉर ये जो YouTube चैनल अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। और हमारा फेसबुक पेज जो है अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, आप उसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी प्रोग्राम्स आपके लिए लाते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बता देना चाहूंगा। वैसे तो आप लोग मुझे जानते हो और आपका प्यार तो हमेशा मुझे मिलता ही रहता है, मगर फिर भी मैं कुछ चंद लाइनों में आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन शॉर्ट देना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने 3000 की सैलरी पर मंथ की सैलरी पे जॉब की शुरुआत की थी और कुछ साल जॉब करने के बाद में मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं मेरे स्टाफ को 10 लाख पर मंथ का सैलरी देता हूं। तो ये जो मल्टीपल जंप, ये जो क्वांटम लीप, ये जो ड्रास्टिक ग्रोथ जो मैंने किया है, तो ये जो सेलिंग के बिजनेस में रहते हुए जो मैंने सफलता के सूत्र पाए हैं, जो मैंने सफलता के सूत्र अपनाए और जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया, उसी की वजह से हो पाया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से इस ट्रेनिंग, इस सेल्स के बिजनेस में हूं। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, आज मैं एक सफल ट्रेनर हूं। मैं एज वर्किंग एज अ ट्रेनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, सेल्स ट्रेनर, एज अ मोटिवेटर मैं काम कर रहा हूं। और दोस्तों, उसके तहत मैंने आज अभी तक मैंने करीबन आई एड्रेस मोर देन 3 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड पीपल्स ऑल ओवर इंडिया। और उस हजारों लोग जो मुझसे प्रेरणा लेके अपना जीवन को सफलता की चोटी सफल बने हैं और सफलता की चोटी पे पहुंचे दोस्तों। तो ये जो मैं कर पाया या फिर जो भी करता हूं, जो भी मैंने ये 20 साल के सेलिंग के प्रोफेशन में जो पाया है, जो सूत्र मैंने अपनाए हैं, बस उन्हीं के मैं आपके सामने हमेशा उजागर करता हूं दोस्तों। और मैं जो भी बताता हूं वो प्रैक्टिकल चीजें आपको बताता हूं, क्योंकि मैं किसी पढ़ के या किसी ज्ञान लेके मैं कोई ट्रेनर बना नहीं हूं दोस्तों। मैं जो किया वो इंप्लीमेंट किया है और जो उसका रिजल्ट आया है वही चीजें मैं आपके सामने हमेशा रखता हूं और रखते आया हूं, और इसलिए आपका हमेशा मुझे प्यार मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी इंश्योरेंस एजेंट और डिलीवरी ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, कि जो हाथ आपने मुझे 20 साल पहले दिया, जो हाथ आपने मेरा थामा, जो सपोर्ट आपने दिया, जो प्यार आपको मिला और जो विश्वास आपने मुझ पर रखा, उसी के बदौलत आज मैं ये अचीव कर पाया हूं। तो थैंक यू। ऐसे आपका प्यार हमेशा बना रहे, बस यही कामना करता हूं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पावरफुल फॉर्मूला फॉर 10x सेल्स ग्रोथ इन लॉकडाउन पीरियड। दोस्तों, अब देखो, लॉकडाउन पीरियड में हमारे सामने समस्या क्या क्या है। हम घर के बाहर नहीं जा सकते। जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो लोगों को नहीं मिल सकते। जब हम लोगों को नहीं मिल सकते तो हम लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उनसे सेल्स के बारे में, LIC के बारे में, प्लान्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या, जब हम जानकारी नहीं दे सकते तो सेल होने का सवाल ही आता नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि हम सेलिंग के जो एक्टिविटीज है वो इस पीरियड में नहीं कर सकते। मार्केटिंग के एक्टिविटीज अगर करेंगे तो भी फायदा नहीं, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज अगर करते भी हम लोग और फिर भी सवाल यही आता है कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे, लोगों से नहीं मिल पाएंगे, तो वो करके भी फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे हमारे सेल्स में मल्टीपल ग्रोथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे क्या करना चाहिए हमें उस पीरियड में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सही समय पे सही काम जो व्यक्ति करता है वो हमेशा तरक्की करता है। सही समय पे सही काम, जो भी बड़े लोग आप देखते हो, जो भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हैं, जो भी जिन लोगों ने भी अपने लाइफ में क्वांटम लीप उठाया, जिन लोगों ने भी सक्सेस के सफलता की चोटी पे पहुंचे, उन लोगों ने हमेशा सही समय पे सही काम किया है। क्योंकि सही समय पे अगर आप सही काम करोगे, सही दिशा में करोगे, तो आपका तरक्की मल्टीपल में, बोलते हैं ना, रात दुनी और दिन चौगुनी तरक्की होती है। तो ये सही समय पे सही काम कैसे किया जाना चाहिए,
अब इस टाइम पे, इस समय पे हम क्या काम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने सेल्स में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बताना चाहता, क्या मुझे एक बात बताएं, क्या कभी हम लोग झोपड़ी, बारिश के दिनों में क्या कभी हम लोग घर बनाते हैं? बारिश के दिनों में कभी झोपड़ी बनाते हैं? आप बोलेंगे नहीं, बारिश के दिनों में नहीं बनाते, करेक्ट ना? अच्छा, क्या कभी हम लोग बहुत बड़ा ट्रैफिक चल रही है, बहुत गाड़ियां आ रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे क्या आप रोड क्रॉस करेंगे? करेंगे नहीं ना। कब करेंगे क्रॉस? जब भाई सिग्नल लग जाएगा, गाड़ियां रुक जाएगी, तब जाके हम रोड क्रॉस करेंगे, एकदम बराबर, मतलब हम वेट करेंगे। यस। अच्छा, कैन वी क्रॉस द रिवर इन फ्लड? क्या कभी अगर नदी में सैलाब आया है, बाढ़ आई है, क्या ऐसे टाइम पे हम रिवर क्रॉस करेंगे, नदी क्रॉस करेंगे? भले कितना भी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, कितना भी जरूरी काम हो, कितनी भी आवश्यकता हो हमारी दूसरे साइड पे, तो भी क्या हम उस वक्त नदी क्रॉस करेंगे? करेंगे तो क्या होगा? जी हां, आप जानते हो क्या होगा। हम पहले तो उस पार जाने के लिए जिंदा तो रहनी चाहिए। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मतलब ही क्या है पार करने का? तो हम क्या करते हैं ऐसे वक्त कि भाई रुकते हैं, इंतजार करते हैं, जब नदी का बहाव कम हो जाएगा, जब उसका पानी उतर जाएगा, तब हम सेफली क्रॉस करते हैं। ऐसा ही करते हैं हम लोग, बराबर। और कब तक रहेगा सैलाब? कब तक रहेगा? कुछ दिन रहेगा, कुछ घंटे रहेगा, कुछ दिन रहेगा, एक ना एक दिन तो उसको उतरना ही है, कुछ समय के बाद तो उसको कम होना ही है। तो हम उस समय का इंतजार करते हैं, उस बहाव का कम होने का इंतजार करते हैं, ना कि हम उस बहाव में बहने का प्रयास करते हैं। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? डेफिनेटली दोस्तों। क्या कभी तूफानी समुद्र में कोई नाव डालता है? समुद्र में तूफान आया हुआ है और तब कोई नाव डालेगा? अगर वो नाव डालेगा, इसका मतलब क्या है? वो अपनी मौत को आमंत्रण दे रहा है। तूफानी समुद्र में कोई नाव नहीं डालता, हम सब जानते हैं। फिशरमैन, अगर आप देखेंगे, मच्छी मार जो है, बारिश के दिनों में कभी मच्छीमारी के लिए उतरते हैं वो समुद्र में? नहीं उतरते हैं। तो क्या करते हैं लोग ऐसे टाइम पे, जब हम जिस वक्त में वो काम नहीं कर सकते? जैसे कि हम अभी सेलिंग का काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाके लोगों को मिल नहीं सकते, और हमारा काम जो है लोगों से मिलने पे डिपेंड है, लोगों के मिलने पे निर्भर है। जब हम लोगों को मिल ही नहीं सकते, लोगों को समझा ही नहीं सकते, लोगों को कुछ बता ही नहीं सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिशरमैन क्या करते हैं जब वो बारिश के दिनों में, जब वो फिशिंग नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो लोग? उस टाइम पे वो लोग जो है अपना नेट दुरुस्त करते, रिपेयर करते रहते, तैयारी करते रहते कि जब ये बारिश के दिन खत्म हो जाएंगे और जब फिर फिशिंग के दिन चालू हो जाएंगे, तब के लिए वो पूरी तैयारी करते रहते हैं, सभी चीज़ों की, सभी सामानों की, सभी इक्विपमेंट्स की, और अलग अलग तरीकों की अलग अलग जानकारी की, जिससे उनका आगे चल के जब फिशिंग के टाइम आएगा, तब उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ फिशिंग के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो है, अभी अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे कि जो भी योद्धा है, उन योद्धाओं ने हमेशा जो नेचुरल कैलेमिटीज आई है, फिर नेचर का जो भी सहारा लेके ही उन्होंने कभी भी किसी भी राज्य के ऊपर चढ़ाई की है। हमेशा उन्होंने नेचर का सहारा लिया, नेचर का साथ लिया, सपोर्ट लिया है, और उसी से प्लानिंग के हिसाब से उन लोगों ने कभी भी आक्रमण किया है। इसका मतलब क्या कि नेचर जो भी जब भी काम करता है, या फिर जो भी जब भी घटनाएं जो घटित होती है, या फिर जैसे भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं, उस टाइम पे हमें ये देखना पड़ता है कि इस वक्त मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे मेरे सेल्स में मैं बढ़ोतरी कर सकता हूं। तो दोस्तों एक डायलॉग है, इफ यू स्वेट इन पीस, इफ यू स्वेट इन पीस यू डोंट ब्लीड इन वॉर। अगर आप शांति के दिनों में, आराम के दिनों में अगर पसीना बहाओगे, तो आपको कभी भी युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे लिए युद्ध का मैदान है सेल्स का। सेल्स में जो हमें दिक्कतें आती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं, उनके
बार बार उनको मिलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, 10 बार मिलना पड़ता है, तब जाके वो अपॉइंटमेंट देते हैं, कितने कॉलिंग करने पड़ते हैं, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है, कितनी बार वो घुमाते रहते हैं, कितनी तो ऑब्जेक्शन उनके हैंडल करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं फिर उसका, और ये जो तकलीफें हम उठानी पड़ती है, मतलब ये वार जो हमारा कस्टमर के साथ में चलता है, उस टाइम पे जो हमको मेहनत लगती है, ये मेहनत हम बचा सकते हैं। ये इतनी मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आराम के दिनों में, शांति के दिनों में अगर अपना पसीना बहाएंगे, मतलब अगर अपनी तलवार की धार को, अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को, अपने एक्टिविटी को इस तरह से करेंगे कि आराम के दिनों में या फिर शांति के दिनों में, या फिर जब सेलिंग का काम हम नहीं कर सकते उस दिनों में अगर हम लोग तैयारी का काम अगर अच्छी तरह से कर ले, या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाने का, अपने लर्निंग्स को बढ़ाने का, या फिर अपने तलवार को धार देने का अगर काम अगर अच्छी तरह से हम कर देते हैं, तो डेफिनेटली जब हम मैदान में उतरेंगे तब हमको सिर्फ तलवार निकालने की जरूरत है। तो ऐसी चलेगी कि बस हमें सिर्फ तलवार चलाने का ही काम करना पड़ेगा और अपना काम होता जाएगा, तो डेफिनेटली जीत हमारी पक्की होगी। तो दोस्तों, ऐसे तलवार को धार लगाने का हम क्या काम कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं तलवार के, अपने खुद को मैं आपको दोनों तरीके ला, एक तो खुद को भी आपकी तलवार की, अपनी तलवार को धार लगाने के लिए, तलवार को धार लगाना मतलब हमको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, हमको मेंटली फिट होना पड़ेगा, हमको सोशली फिट होना पड़ेगा, हमको फाइनेंशियली फिट होना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली कैसे हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको लाऊंगा, जिससे आप अगर मजबूत बन जाओगे तो आप लड़ने के लिए तैयार होगे। तो आप अगर एक मजबूत इंसान बन गए, सोशली, मेंटली पावरफुल अगर आप बन चुके हैं, अगर आपके एटीट्यूड बदल चुका है, आपका परफॉर्मिंग एटीट्यूड बदल चुका है, आप अगर खुद अंदर से बदल चुके हैं, तो डेफिनेटली बाहर का बदलाव आप आसानी से ला सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको लाऊं, आपके बदलने के साथ साथ आपके कस्टमर को बदलने का भी तरीका, पावरफुल फॉर्मूला मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, ताकि जब आप बदल गए और आपके कस्टमर भी बदल गए, तो डेफिनेटली जो बॉन्डिंग आपका उसके बाद बनेगा, जब मैदान में उतरोगे तब आपका भी जलवा और आपके कस्टमर का भी जलवा ऐसा रंग लाएगा। तो दोस्तों, अपना सेल जो है मल्टीपल्स में बढ़ना चालू हो जाएगा और देखते ही देखते हम सफलता की ऊंचाइयों को चोटी पे पहुंचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे एक बताइए, कोई भी अगर गेम खेलते हैं, हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस गेम को खेलने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कि क्रिकेट का अगर गेम होता है, क्रिकेट का गेम अगर सब फॉर एग्जांपल आपके पास बैट है, बॉल है, नॉलेज भी है, स्ट्रेटेजीज भी है, प्लानिंग भी है, मोटिवेशन भी है, डिजायर भी है, गोल है, सब कुछ है, मगर ग्राउंड ही नहीं है, प्लेयर्स ही नहीं है आपके साथ में खेलने के लिए, कोई टीम ही नहीं है, तो क्या आप खेल सकते हो? क्या प्रैक्टिस भी कर सकते हो? नहीं ना। तो हर खेल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट बेसिक्स होते हैं। अगर ग्राउंड है तो आप बैट किसका भी बना लेंगे, बराबर की नहीं, बॉल किसी भी चीज का बना लेंगे। अगर लोग आपके साथ में खेलने के लिए, तो आप कुछ भी खेल लेंगे, मगर खेल सकेंगे। किसी का भी बैट, किसी को भी स्टंप बना ले, किसी को भी बॉल बना लेंगे, मगर अगर ग्राउंड ही नहीं होगा, अगर प्लेयर ही नहीं होंगे, तो आप क्रिकेट खेल पाएंगे नहीं ना। वैसे ये जो सेल का गेम है ना, तो इस सेल के गेम के लिए भी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। भले आपके पास में कितना भी नॉलेज है, प्लान्स का नॉलेज आपने ले लिया, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है मतलब ट्रेंड जो है मतलब जो भाई प्लान्स का नॉलेज, कम्युनिकेशन का नॉलेज, कंसेप्ट का नॉलेज, आप ये कितना भी नॉलेज ले लो, कोई फायदा नहीं होगा इस पीरियड में, क्योंकि ये नॉलेज लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, मगर अब आज इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं आप नहीं, आपको ये नॉलेज लेना है। लेकिन वैसे मगर तो हम तो जमाने से ये प्लान का नॉलेज लेके आ रहे हैं, जमाने से कंसेप्ट का नॉलेज अपने पास में पड़ा है। सवाल तो हमारा ये है, उसको इंप्लीमेंट करने का क्या करना है चाहिए। कोई भी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बोलता नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेने के, नॉलेज लेने की क्या करें। नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। नॉलेज अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये कूड़ा कचरा है दोस्तों, कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा नॉलेज ले रहे, नॉलेज ले पा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। अबे वो कॉन्फिडेंस का क्या, जब ये जैसे ही मैदान में उतरता है तब तो डाउन हो जाता है, जब बैठा है तब तो बड़ा बड़ा काम करेगा, बड़ा दिमाग चलेगा, मगर जैसे ही कस्टमर के सामने जाएगा ये टुस हो जाता है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या, तो मैं आपके लिए ऐसे अंदरूनी आप मौजूद कैसे बन सकते हैं वो भी प्रोग्राम लाया हूं, और कैसे आप अपने कस्टमर के को भी मौजूद बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर गेम के लिए एक रिक्वायरमेंट्स होती है। भले आप कितना भी आपके पास में भी नॉलेज हो, कितना भी आपने कॉम्बिनेशंस का, कंसेप्ट का नॉलेज ले लिया, ये लिया, सेल्स स्ट्रेटेजी बना ली, प्लानिंग कर लिया, मोटिवेशन ले लिया, डिजायर है आपका कि आपको पाना है, इंडिया करना है, सिक्योरिटी करना है, गोल आपने बना लिया, सब कुछ बना लिया, मगर ये सब कितना भी हो जाए तो भी ये सेल्स का गेम खेलने के लिए आपके पास में क्लाइंट की जरूरत है। उसको आज मिल सकते हैं आप? अभी मिल पा रहे हैं आप उसको? जब आपके सामने क्लाइंट ही नहीं है, जब आपको उसको मिल ही नहीं पाते हो, मिल ही नहीं पा रहे हो, और जब आप उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो आपके पास में चेक आएगा कहाँ से? उसका मेडिकल कराएंगे कहाँ से? तो जब ये सेल, अब मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, जब आप कस्टमर के सामने ही नहीं जा पाओगे, उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाओगे, तो इतना ये सब नॉलेज का करोगे क्या? कैसे खेल पाओगे ये गेम? ना ये गेम खेल पाओगे और ना ही इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सही समय पे सही काम करना चाहिए। और जो भी प्रोफेशन में जो भी बड़े बड़े लोग बन चुके, वो सही समय पे सही काम करते हैं, सही समय पे सही वक्त अपना इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज, मैं आपको पूछता हूं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सेल्स के लिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स? सबसे जरूरी सेल के लिए क्या चीजें, वो हम आज अभी देखेंगे दोस्तों। अब हम जब सेलिंग में मैदान में उतर जाता है, तब हम उतर चुके हैं मैदान में, तब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जब हम बैठे हुए मैदान में नहीं उतरे, तब हम ये इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये आपके साथ में है, तो डेफिनेटली आप हर मैदान में छक्के मार सकते हो, हर मैदान पे चौके मार सकते हो, हर बॉल पे छक्के चौके आपके पड़ सकते हैं। देखिए कैसे, आपने देखा होगा, बहुत टाइम पे आपको एक एक्सपीरियंस मिला होगा कि आप कस्टमर के पास में जाते हैं, क्लाइंट के सामने जाते हो, क्लाइंट को मिलते हो, उसको प्रेजेंटेशन देते हो, कोई प्लान, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कॉम्बिनेशन आप समझाते हो, कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश भी होता है, और वो बोलता है कि हाँ वो लेने को तैयार है, रेडी है, मगर वो टालता है, कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लेता है। वो बोलता है अच्छा है, मगर मैं आपको फोन करके बताता हूँ, अच्छा है, मैं आपको अगले हफ्ते बताता हूं, अच्छा है मगर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, अच्छा है मगर मुझे इससे डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छा है एक काम करते अगले महीने मिलना, अच्छा है मैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम से हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, हम जरा बाद में करेंगे, अच्छा है मगर मैं दिवाली में करूंगा, अच्छा है मगर मैं अगले साल करूंगा, अच्छा है मगर मैं अभी कर नहीं सकता, अच्छा है मगर जो है अभी मुझे वक्त चाहिए। ऐसी जो बातें हम सुनते हैं, और करूंगा ना, करूंगा जरूर, मुझे अच्छा लगा आपका और आपसे ही करूंगा, ऐसे सब वर्ड कितनी बार सुन चुके हैं आप? जी हाँ दोस्तों, आपके फ्लैशबैक में आ रहा होगा, बस यही सुनने को मिलता है हमें, करेक्ट ना? और हम सोचते हैं और वादा भी करते हो, डेफिनेटली अगले महीने मिलना हम करेंगे, या भी अगले हफ्ते मिलना हम करेंगे, या फिर दिवाली के बाद भी मिलना करेंगे, आपसे ही करूंगा, जरूर करूंगा। तो हम लोग खुश हो जाते हैं, मगर हेलो, क्या वो बाद में करता है? क्या वो अगले हफ्ते हमारा फोन उठाता है? क्या वो अगले हफ्ते हमको मिलता है? क्या वो दिवाली के बाद मिलता है? जी हाँ,
मैं यही समझाना चाहता हूं। और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे, क्योंकि हमने जब देखा था, हम जब मिले थे तब वो खुश था, हमारे जब समझाया तो वो बहुत खुश था, वो तो उसको अच्छा भी लगा था, हमने भी अपनी आंखों से वो देखा था, इसलिए हमको भी उसकी बातों पे भरोसा था कि यार जब इसको अच्छा लगा तो डेफिनेटली ये करेगा, ये इसको करना ही है। बस थोड़ा सा इसका इश्यू रहेगा, शायद इसलिए टाल रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। मगर दोस्तों हम ये जान नहीं पाए कि वो अच्छा भी लगा, उसको पसंद भी आया, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद भी वो टालता है और या फिर एक्सक्यूज देता है या फिर बहाने बनाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छे फीचर्स हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी हो आपके प्रोडक्ट का, कितना भी अच्छा प्राइस हो, या फिर कितने भी अच्छे रिटर्न्स हो, या फिर कितना भी अच्छा आपका कम्युनिकेशन हो, कितना भी अच्छा आपका कम्युनिकेशन पावर हो, तो इससे ये तो डेफिनेटली कस्टमर को चॉइस करने के लिए फैक्टर्स है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बातों में भी वो दम होना चाहिए। ये तो डिसीजन लेने के फैक्टर्स है, इसके बदौलती इस बेसिस पे ही कस्टमर डिसीजन लेता है, ये करेक्ट है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, अगर आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है, अगर कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो, कितना ही अच्छा रिटर्न मिलता हो, कितना ही अच्छा आपने समझाया हो और कितना ही अच्छा उसको लगा हो, मगर वो व्यक्ति अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है तो वो आपसे नहीं खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आप देखते हो कि यार इतना अच्छा, मैंने तो कुछ गलती नहीं की, सब कुछ अच्छा, फिर भी ये क्यों टाल रहा है? वो टाल इस रहा है इसलिए क्योंकि ही इज नॉट ट्रस्ट ऑन यू। और दोस्तों, कस्टमर डोंट बाय फ्रॉम द पीपल दे डोंट ट्रस्ट। क्लाइंट कस्टमर्स उन लोगों से नहीं लेते जिनके ऊपर वो भरोसा नहीं करते। कस्टमर उन लोगों से लेते हैं जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं। और वो उसके लिए, अगर कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो वो चांसेस है कि किसी और से लेंगे। भले आप कितना भी अच्छा ऑफर दो तो भी वो आपसे नहीं लेंगे, किसी और से लेंगे। और आप ये देखते हैं कि आपने उसको समझा था, अच्छा भी लगा था, मगर उसने किसी और से ले लिया है। बस यही ज्यादातर केसेस में, अगर आपके पास में ट्रस्ट नहीं होगा, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है, तो दोस्तों वो आपसे नहीं लेते हैं। तो ये सेल्स ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स प्रोसेस। कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर होना है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप कितना भी, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है उसका, तो आप कैसा भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी आप समझाओगे तो भी वो आपसे ले लेगा, अगर आपके ऊपर वो विश्वास करता है तो। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि आपका जो सेल हुआ है कि जहां पे आपका विश्वास था पहले, सबसे पहले तो बाकी की चीजें बाद में आती है, फीचर्स बाद में आती है, डिस्काउंट बाद में आता है, कम्युनिकेशन बाद में आता है, सबसे पहले आता है कस्टमर का ट्रस्ट। अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो डेफिनेटली वो आपसे लेगा। तो दोस्तों, ये चीज बहुत ही समझना जरूरी है। ये ट्रस्ट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो आपका पूरा सेल्स फॉर्मूला जो है गड़बड़ा जाता है, पूरा सेल्स टेक्निक आपका गड़बड़ा जाता है, और आपको फिर वो कुबड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। और फिर भी अगर उसका किसी और के पास में अगर ट्रस्ट ज्यादा है, आप कितनी भी अच्छा ऑफर देंगे तो भी वो आपसे नहीं खरीदेगा दोस्तों। और जी हाँ, ये फैक्ट है। कई बार आपने देखा होगा, आपने भी खुद बार कई बार कुछ भी प्रोडक्ट जब आपने लिया है, मैं चंद एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आप कुछ भी जब खरीदने गए थे तब आपने आज समझ, आपको कोई टीवी खरीदना होगा, आपको कोई वॉशिंग मशीन खरीदना होगा, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदना होगा, आप अपने आजू बाजू में कोई आपके दोस्त का दुकान होगा, या फिर आपका आपके आजू बाजू में आपके एरिया में कुछ छोटे मोटे दुकान होंगे, आप वहां पे गए होंगे, वो शोरूम में भी गए होंगे, वहां से आपने इंक्वायरी भी किया होगा, उसने बहुत अच्छे से उल्टा आपको समझाया भी होगा, और आपने भी सोचा था कि आपको सोनी का लेना है या विप्रो का लेना है या किसका, गोदरेज का लेना है, ये कुछ तो भी आपने डिसाइड किया होगा उसकी बातों में, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कम्युनिकेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, मगर आपने बाद में जाके विजय सेल्स से खरीदा है या किसी बड़े ब्रांड्स के पास जाके खरीदा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या
उसने आपको समझाया, उसका आपको अच्छा लगा, उसने आपको समझा कि ये वाला बेटर रहता है, वो आपको डिस्काउंट देने को भी तैयार है, मगर आपने देखा वो भी डिस्काउंट दे रहा है, उसके पास भी अच्छी ऑफर है, मगर विजय सेल्स में भी अच्छी ऑफर है, अगर विजय सेल्स में उससे थोड़ा 500-1000 ज्यादा भी रहेगा तो भी आपने विजय सेल्स का चॉइस किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा किस पे था? भरोसा आपको उसके वो शोरूम पे नहीं था, आपको वो विजय सेल्स पे था, आपको उस ब्रांड पे भरोसा था। प्रोडक्ट तो उसी कंपनी का था। सोनी का आप सोनी का लेना था तो सोनी का इधर भी था, सोनी का वो भी था, गोदरेज का ये भी दे रहा था, गोदरेज का वो भी दे रहा था, मगर आपका विश्वास। हाँ, अगर इससे लेना था आपके करीबी तो मतलब आपके एरिया वाले से, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो बहुत बड़ा अगर डिस्काउंट देगा तो इससे लूंगा, अगर नहीं डिस्काउंट या सेम दे रहा है तो मैं विजय सेल्स से क्यों ना लूं, और आपने विजय सेल्स से लिया था। याद करो जरा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि सेल्फ ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेल्स प्रोसेस। तो दोस्तों अभी ये जो टाइम पीरियड हमें मिला है, हमें इस पीरियड में हम सेल का काम तो नहीं कर सकते, मगर हम फोकस कर सकते हैं अपना ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए, अपना ब्रांडिंग बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपना ब्रांडिंग इतना मजबूत कर सकते हैं हम इस लॉकडाउन के पीरियड में कि उसके बाद में जब आप मैदान में उतरेंगे तब अपना सिक्का चलना चाहिए, अपना तरक्की बढ़ना चाहिए, अपने सेल्स में बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों, अपना बिजनेस जो है वो डिपेंड है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, और कोई भी सेल्स का जो बिजनेस होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। आपको कस्टमर का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए, कस्टमर का माइंडसेट, ह्यूमन माइंडसेट, कि आपको उसका ठाव बोलते हैं ना कि उसका ठाव समझ में आना चाहिए, उसकी चाहत, उसकी चीजों को, उसके मन का कहां पे ठहरा वो आपका समझ में आना चाहिए, उसका दर्द कहां पे वो आपका समझ में आना चाहिए, और ह्यूमन रिलेशन और कैसे आपके रिलेशंस है वो सब डिपेंड करता है आपका ब्रांडिंग, आपका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको ह्यूमन माइंडसेट का नॉलेज होना चाहिए, और आपके रिलेशंस उनके साथ, लोगों के साथ में बेहतर होने चाहिए। तो दोस्त तब जाके ये ब्रांडिंग बनता है, तब जाके ट्रस्ट डेवलप होता है। और मैं ये दोनों तरीका आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद ह्यूमन साइकोलॉजी की मास्टर बन सकते हैं, कैसे आपका माइंड सेट आप अपना बदलेंगे, और कैसे आप कस्टमर के साथ में, कैसे लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रोग्राम लाया हूं, और आपके कस्टमर कैसे आपका विश्वास क्रिएट होगा उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रोग्राम लाया हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये लॉकडाउन पीरियड में अगर हम अभी देखते हैं हम लोग कि इस पीरियड में क्या साइकोलॉजी है, मैं थोड़े से इसमें आपको समझाना चाहता हूं शॉर्ट टाइम में। क्या साइकोलॉजी है अभी के पीरियड में? अभी ये लॉकडाउन पीरियड में हर आदमी जो है एक डरा हुआ है, एक डर हर एक के मन में है कि इतने 2 महीने से, 1-1.5 महीने से, अभी और कितना, और 1 महीना चलेगा। मार्च महीने से लॉकडाउन ये चल रहा है, अभी 1.5-2 महीना होने को आ गया, मगर फिर भी अभी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, 2 महीने से लोग अपने काम पे नहीं जा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जिनके पास है वो तो चलो कैसे कैसे अपना गुजारा कर ले रहे, मगर उन लोगों का क्या, जिनका जॉब है, जो लोग इनकम, जो सेविंग थे, उनका भी चले जा रहे हैं। तो दोस्तों तकलीफ में है लोग ये टेंशन में है कि अगर ऐसा ही चलता रह गया और ऐसे ही दिन रहेंगे, या फिर इसके बाद लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन के बाद भी क्या होगा, अपना जॉब रहेगा नहीं रहेगा, अपना बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अभी पहले जैसा बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे या नहीं देंगे, या मैं अभी की जो मैं काम अभी कर रहा था वो काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लोगों के ऊपर क्या असर आएगा, इकोनॉमी में क्या असर आएगा, ये सब टेंशन लोगों को पड़े हुए हैं। जैसे तैसे ये 2-3 महीने तो लॉकडाउन का निकाल लेंगे, मगर उसके बाद क्या करें, क्या पहले जैसे रह पाएगा, क्या पहले जैसा वापस मेरा अर्निंग हो पाएगा, ये सब सवाल उनको सता रहे हैं। एक अनसर्टनिटी है माइंड में, कोई किसी भी तरफ उम्मीद की नजर किधर भी किसी को नजर नहीं आ रही है। हर सेक्टर में किसी न किसी के कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या तो आने ही वाली है। तो वो टेंशन, वो तकलीफें वो सबको नजर आ रही है।
तो ऐसे पीरियड में हर कोई चाहता है, एक मोरल सपोर्ट चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई अपने को एक मोरल सपोर्ट दे, एक कोई तो भी उम्मीद की दिशा जगाए, उम्मीद की बातें हमसे करे। ये फिर ये कोई बोलते ना मायेचा हाथ, ये फिर ये थोड़ा हाथ हमारे ऊपर प्यार भरा हाथ, प्यार भरा सपोर्ट, प्यार भरे बोल किसी का हमको सुनने को मिले, ये हर कोई चाहता है दोस्तों। और दोस्तों एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है अपने कस्टमर के दुखों पे मरहम लगाना, और यही हमारा काम है दोस्तों। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हम लोगों के जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं, मतलब जो तकलीफें उनके जीवन में आ सकते हैं उन तकलीफों से बचाने के लिए हम उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, प्रोविजन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फैमिली सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और आने वाले खतरों से, संभावनाओं से उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उनका फाइनेंशियल पिरामिड, जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो खो नहीं पाए, उनकी फैमिली सिक्योर रह पाए, उनकी फैमिली फाइनेंशियली साउंड रह पाए। ये हम कोशिश करने की, ये फाइनेंशियली मलहम लगाने का काम हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा काम है, ये लोगों को मोरल सपोर्ट की आज अभी जरूरत है। हमारा काम है मरहम लगाना, ना कि हमारा काम उनके जख्म पे नमक लगाना। अभी अगर आप सेल की बात करोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, तो आप उनके जख्म पे मरहम लगाने की बात कर रहे हो। अरे पहले ही वो इतनी तकलीफ में है, पहले ही उसको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे तैसे बिना कमाते हुए दिन काट रहा हूँ, चल रहा हूँ, आगे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लेके, फैमिली के लेके, इनकम का कोई ठिकाना नहीं। और अगर उसको मरहम लगाने की बजाय उनके जख्म पे अगर हम नमक डालेंगे, तो दोस्तों क्या इमेज बनेगा हमारा, खुद सोच के देखो। तो दोस्तों हमारा काम अभी है मरहम लगाने का, हमारा काम है लोगों को बताने का कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। उनको कुछ डाउट रहेंगे भी, कुछ समस्या रहेगी, कुछ मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कुछ अनसर्टन उनके दिमाग में रहेगा, तो हमें उनको बताना है, एश्योरिटी देना है कि पहले जैसा सब होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा हो पाएगा। हमें एश्योरिटी देना उनको जरूरी है, हमें ये बताना उनको बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमारा सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। तो दोस्तों ये हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम कर पाएंगे दोस्तों, दिस इज द टाइम टू हेल्प, दिस इज टाइम टू हेल्प एंड सपोर्ट आवर कस्टमर्स। ये इस समय का तकाजा है। दिस इज टाइम टू हेल्प एंड सपोर्ट आवर कस्टमर्स, आवर क्लाइंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, आवर कलीग्स एंड टेक देयर ब्लेसिंग्स। अब दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने फ्रेंड्स को एक मोरल सपोर्ट देने का काम वो है, और उनके ब्लेसिंग्स लेने का काम है। तो वो हमें करना चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा रिलेशन जो, हमारा बॉन्डिंग जो इतना मजबूत बनेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ में अपना बॉन्डिंग मजबूत होगा, एक विश्वास का और एक समर्पण का नाता हमारा जुड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ, और एक ट्रस्ट, एक ब्रिज, एक विश्वास का ब्रिज हम क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ब्रिज क्रिएट करने के लिए मैं आपको हेल्प लाया हूं दोस्तों। हर आदमी जीवन में, जैसे आप हो, मैं हूं, या अपने कस्टमर्स हो, सब लोग जो है जीवन में, हर आदमी में ये कुछ सपने होते हैं, गोल्स होते हैं उसके जीवन के। जैसे कि हेल्थ वाइज कुछ गोल होते हैं, करियर में कुछ वो पाना चाहता है, करियर में कुछ ऊंचाई वो पाना चाहता है, वेल्थ वाइज उसको वो चाहता है कि महीने का इतना कमाए या साल का इतना कमाए, या फिर उतना उसका बैंक बैलेंस होना चाहिए, उतना इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसे गोल आपके भी है, अपने कस्टमर्स के भी है, सबके है। फैमिली के गोल्स होते हैं कि फैमिली के सपने वो सबके है, आपके भी है, आपके कस्टमर्स के भी है। सोशली समाज के साथ में स्पिरिचुअली उनके गोल होते हैं। ऐसे गोल्स हेल्थ वाइज, करियर वाइज, वेल्थ वाइज, सोशल वाइज और स्पिरिचुअल वाइज गोल आपके भी है और आपके कस्टमर के भी है दोस्तों। हर इंसान के अपनी लाइफ में कुछ सपने होते हैं, कुछ गोल होते हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ स्ट्रगलिंग है, कुछ हर्डल्स है, कुछ समस्या है।
जैसे कि बच्चों चाइल्ड मैनेजमेंट, बच्चे को मैनेजमेंट करना, बच्चों को संभालना या फिर बच्चों का अच्छा परवरिश देना ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके। लोग डिप्रेशन में हैं, चिंताएं उनको सताती है, गुस्सा उनको आता है, उसका उनको मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, फैमिली इश्यूज है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, कुछ फाइनेंशियल क्रैशेस है उनकी लाइफ में। ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज तो हर एक की लाइफ में है दोस्तों, आपकी भी है, मेरी भी है, अपने कस्टमर की भी है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तो इश्यूज है, कोई ना कोई तो क्राइसिस है। तो कैसे इन क्राइसिस, कैसे वो अपने सपने, कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, कैसे आप अलग अलग सेक्टर में आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, हेल्थ वाइज, गोल वाइज, करियर वाइज, वेल्थ वाइज, कैसे अपने क्लाइंट सपने, उनके सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे ये जो तकलीफें है, चाइल्ड मैनेजमेंट, डिप्रेशन, टेंशन, फैमिली इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इम्बैलेंस, कैसे आप अपने जीवन से भी ये तकलीफों को दूर हो सकते हो और अपने कस्टमर की भी तकलीफों को दूर कर सकते हो। ये सब मैं का तरीका, इस सब का जोड़ मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। हर आदमी जीवन में, आप भी चाहते हो और आपका कस्टमर भी चाहता है, हर आदमी जीवन में टेंशन फ्री लाइफ चाहता है, बिंदास लाइफ जीना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में या अपने खुद के जीवन के साथ में फाइनेंशियली फ्री रहना चाहता है, जो मन में आए वो कर सके, जो उसकी चाहत है वो पूरी कर सके, हैप्पीनेस चाहता है, सुख चाहता है अपने जीवन में, हर कोई एंजॉयमेंट चाहता है, हर कोई अपने जीवन में एंजॉय से भरपूर लाइफ हर कोई चाहता है। आप भी चाहते हो, आपका कस्टमर भी चाहता है, हर आदमी चाहता है। अच्छा हेल्थ चाहता है हर कोई, क्योंकि जब अगर अच्छा हेल्थ ही नहीं होगा तो फिर ये कमा के भी फायदा क्या। तो ये अच्छा हेल्थ हर एक की जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, आपके कस्टमर की भी जरूरत है दोस्तों। लविंग रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कस्टमर के साथ में प्यार भरे संबंध अपने हो, ये हर कोई चाहता है। ये आप भी चाहते हो, आपका कस्टमर भी चाहता है, आपके दोस्त भी चाहते हैं, आपके रिलेटिव भी चाहते हैं। दोस्तों कैसे हम कर सके, तो हम कुछ तो भी ऐसा कुछ करें कि जिससे हम कुछ तो अपनी तरफ से ऐसा करें कि जिससे हमारे भी जीवन में ये सब समस्याएं, अपने सपने पूरे हो, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स दूर हो और हम टेंशन फ्री लाइफ जी सके, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैप्पीनेस अपने जीवन में आ सके। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं बॉन्डिंग। आप खुद को पहले मजबूत करें और अपने कस्टमर को भी मजबूत करें। ऐसा दोनों के एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत। ये जो तुकाराम महाराजांनी म्हटलंय ती मुक्ती, ती तुकाराम महाराजांची मुक्ती आज आपण सार्थकी करूया मित्रांनो। दोस्तों हाँ, एक दूसरे को हम जितना ये हाथ से हाथ बटाना, वो साथी हाथ बटाना, अगर हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों हम सब अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकेंगे, सफलता भरा और फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ हम जी सकेंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक 21 डेज का ऑनलाइन सीरीज लाया हूं दोस्तों, सब जिसका नाम है सफल जीवन। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए भी, आपके कस्टमर्स के लिए भी। आपके भी जीवन में आपको मंगल साधना है, अपने कस्टमर के भी जीवन में आपको मंगल साधना है। दोस्तों ये सफल जीवन 21 डेज का ऑनलाइन सीरीज है फॉर वेलनेस, रिचनेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड योर कस्टमर्स लाइफ, योर रिलेटिव लाइफ, योर फ्रेंड्स लाइफ, और सबके जीवन में कैसे वेलनेस और रिचनेस और हैप्पीनेस आ सकता है। ऐसे ये सफल जीवन के 21 सूत्र मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री। बस उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, तो आपको ये सब 21 सफल जीवन के 21 सूत्र आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। आप वो सब सूत्र जान के अपने जीवन में बदलाव कर सकेंगे और अपने कस्टमर के भी जीवन में बदलाव लाने का भागीदार बन सकेंगे। दोस्तों आपको सिर्फ ये YouTube चैनल पे जाके YouTube चैनल सर्च करना है अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, और वहां पे आपको ये सफल जीवन के 21 सूत्र मिलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है,
और आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि आपको ये लेटेस्ट सूत्र जो भी आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सब ये 21 सूत्र देखिए, पहले सूत्र से शुरुआत करें और पार्ट 1 से शुरुआत करें, और एक एक सूत्र में मैंने हर वीडियो में हर सूत्र में डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दिए, डेली वो एक्टिविटीज करें और वीडियो को लाइक करें, और वो डेली जो है यही जो आप सूत्र आपने देखा वही आप अपने क्लाइंट को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने रिश्तेदारों को सबको फॉरवर्ड करें, तो जिससे आप भी अपने जीवन में मंगल साधे और अपने कस्टमर के भी जीवन में मंगल साधे और एक पुण्य का कार्य करें। दोस्तों, अगर हम किसी को एक वक्त का खाना देते हैं तो उसके एक वक्त की भूख मिटेगी। अगर हम किसी को कपड़े देते हैं पहनने के लिए तो उसको कुछ दिनों के कपड़े की तकलीफ दूर होगी। मगर दोस्तों, अगर हम किसी को इस तरह की बातों के लिए अगर कोई ऐसा ज्ञान उसके पास में पहुंचाए, या फिर कुछ उसके जीवन में बदलाव ला सके, या फिर वो कुछ के तकलीफ हम दूर कर सके, अगर ऐसा कुछ हम उसके पास में अगर पहुंचाते हैं, अगर ऐसे ये सफल जीवन के 21 सूत्र उनके पास में पहुंचाने का हम अगर जरिया बनेंगे, जैसे मैं आपके पास में जरिया बन रहा हूँ, वैसे अगर आप उनके पास में पहुंचाना जरिया बनेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों उनके जीवन में अगर मंगल होगा। तो अगर उनमें से किसी एक सूत्र भी उन्होंने अपना लिया तो उनका जीवन में मंगल हो जाएगा। तो हमेशा वो अपने लिए दुआएं देंगे दोस्तों, हमेशा लिए अपने लिए दुआ मांगेंगे दोस्तों, ये जो सफल जीवन के 21 सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से अगर कोई भी आपको लगता है और आपका जीवन बदलता है और आपके जीवन में आप अगर सफलता की चुनते हो, सफलता की चोटी भी पहुँचते हो और आप खुशहाल जिंदगी जीते हो, तो मैं खुद को धन्यवान समझूंगा दोस्तों। बस यही चीज हमको अपने कस्टमर के भी जीवन में करनी है, इसका भागीदार बनना है। स्प्रेड हैप्पीनेस टू ऑल, ये जो खुशियां है हमको सबको पास फैलानी है, ताकि हम भी अपने जीवन में मंगल साधे और अपने कार्य भी अपने जीवन में मंगल साधे, और यही एक मजबूत नींव बनेगी, एक मजबूत धारा बनेगी दोस्तों, अपने कस्टमर के साथ में विश्वास का, समर्पण का रिश्ता जोड़ने के लिए ये मजबूत कड़ी बनेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये कड़ी, और इसमें जो है ये इफ यू कंट्रीब्यूट इन योर क्लाइंट्स लाइफ देन दे कैन कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ। अगर आप अपने कस्टमर के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हो दोस्तों, अपने क्लाइंट के जीवन में, अपने रिलेटिव के जीवन में, अपने फ्रेंड्स के जीवन में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो डेफिनेटली वो भी आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों। और ये जो सफल जीवन के सूत्र है, इनमें मैंने कुछ सूत्रों में फाइनेंशियली कैसे उनको स्टेबल होना है उसके बारे में कुछ सूत्र बताए हुए, जिससे उनको मैंने इन्वेस्टमेंट के महत्व के बारे में समझाया, सेविंग के महत्व के बारे में समझाया, जिससे वो कैसे अच्छे रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं, कैसे अपने बच्चों का एजुकेशन का प्रोविजन कर सकते हैं, कैसे अपने फैमिली का इन केस ऑफ डेथ कैसे अपनी फैमिली को टेंशन फ्री, फ्रीडम फ्री, फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम वो दे सकते हैं, कैसे उनके ना होने पे उनकी फैमिली सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकती है। ऐसे कुछ सूत्र भी मैंने इसके अंदर बताए हुए दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि इसमें पार्ट 5 मनी मंत्र, सफल जीवन पार्ट 15 अगर आप देखते हैं मनी मंत्र, और पार्ट 16 रिटायर रिच, तो इन दोनों में मैंने फाइनेंशियली साउंड कैसे रह सकते उसके सूत्र उनको दिए हुए। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी सूत्र उनके पास में पहुंचाएं। सिर्फ अगर आप ये 2 सूत्र पहुंचाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने मतलब की बात कर रहे हो। तो दोस्तों, हमें अपने मतलब की बात नहीं देखनी, हमें अपने कस्टमर के दिल को जीतना है, उनको दिल को छूना है दोस्तों। एक बार उनके दिल को हमने छू लिया, एक बार उनका विश्वास हमारे ऊपर आ गया, तो दोस्तों फिर ये हम जिंदगी में जो चाहे वो काम पा सकते हैं, जो चाहे आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आप ये सभी सूत्रों को उनको भेजिए, तो बीच में ये भी सूत्र आएंगे, तो डेफिनेटली अगर वो दुनिया में देखे तो ये देखेंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद में आपको बाकी सूत्र की वजह से उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो ये फाइनेंशियली उसमें भी मैंने, जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में जो गोल्स होते हैं उसके हेल्थ वाइज, करियर वाइज, वेल्थ वाइज, सोशल वाइज, तो वो सब ग्रोथ को उजागर मैंने वहाँ पे किया है, कैसे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे अपनी फैमिली को अच्छा जीवन दे सकते, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक
नैसर्गिक कुदरत का कानून है दोस्तों। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आप जो भी बीज आप बोएंगे वही आपको फल मिलेगा। अगर आप नीम का पेड़ लगाते हो, अगर आप नीम का बीज बोओगे तो आपको आम का फल उसको आने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर आपने नीम का बीज बोया है तो नीम का ही फल आएगा, कड़वा ही फल आएगा। नीम का बीज बोने के बाद आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे उसको, कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर दे, कितनी भी अच्छा हवा दो, कितने भी अच्छा ऑक्सीजन दे, कितना भी अच्छा आप उसको खत पानी दीजिए, कितना भी अच्छा उसका संगोपन कीजिए, कितना भी उसका खाद किए, मतलब अगर आपने नीम का बीज बोया और आपने कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग ली, कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन कर लिया, कितनी भी अच्छा आपने कॉम्बिनेशन लेके गए, कितना भी अच्छा आपने प्रयास कर ले, प्रोडक्ट को नाम ले लिया, मगर अगर आपने नीम का बीज बोया हुआ है तो आपको आम के फल नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर आम चाहिए, इफ यू वांट मैंगो देन यू हैव टू प्लांट मैंगो सीड। तो दोस्तों मैंगो सीड अगर आप लगा देंगे और मैंगो सीड लगाने के बाद अगर आप उसको फिर डेली खत पानी देते रहेंगे, जैसे मैं सफल जीवन की सीरीज आपको जो दे रहा हूं, इससे मैं आपको सीड बोने के बारे में समझा रहा हूं। ऐसी बीज बोए अपने कस्टमर के जीवन में जिससे आम का पेड़ ही बनेगा। और एक बार अगर पेड़ बन गया दोस्तों, एक आपका बीज आप बोएंगे तो हमको वो हजारों आम देता है। जी हाँ दोस्तों, हजारों आम देता है और वो हजारों आम फिर हमको लाखों आम देते हैं और लाखों आम हमको करोड़ों आम देते हैं। तो दोस्तों बीज से बराबर बोने का काम करना है। आम का बीज बो तो आम का ही फल हमें मिलता जाएगा। ये बीज बोने का काम हमें इस पीरियड में करना है। अगर हम ये बीज बोने का मंत्र अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में आम ही आम होंगे, खुशहाली ही खुशहाली होगी। दोस्तों जितने कस्टमर्स को हम भेजेंगे, 500, 1000, 1500 कस्टमर को जो डेली हम भेजते जाएंगे, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को उसमें से अगर कुछ लोगों के जीवन में भी अगर ये आम का बीज हमने बो दिया तो दोस्तों हमारे घर में आम की बरसात होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं 10x मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 100x मल्टीपल हो सकता है, ये 1 लाख x मल्टीपल भी हो सकता है। बस हमें बीज बोने का, आम का बीज बोने का काम करना जरूरी है। ये लोगों के पास में पहुंचाना जरूरी है। खुद भी आम का बीज हमारे अंदर डालना है ताकि हम जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे वो भी स्वीट ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा और जो लोगों के पास पहुंचाएंगे वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों लेट्स स्प्रेड द हैप्पीनेस टू ऑल। ये हैप्पीनेस, ये आनंद हम सब लोगों को फैलाए, बस यही हमसे मैं कामना करता हूं, जिससे आपका ये बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो ये सीडिंग की एक्टिविटीज हम क्या क्या कर सकते हैं इस पीरियड में, हमें एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। कैसे आप ये करेंगे, इसको एक्शन में कैसे उतारेंगे, इसके बारे में आप जरूर सुन लिए। अभी पहले तो आपको एक प्रिपेयर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, अभी इस पीरियड में आपके पास में समय है, आप तो आप एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना लीजिए। हर टाइम पे प्रोस्पेक्ट ढूंढने का काम मत कीजिए। अभी आप घर पे आराम से बैठी हुई तो जितने भी कॉन्टैक्ट एक जगह पे निकाल लीजिए और उसको एंट्री एक्सेल सीट में या किसी में डाल के अपने कस्टमर का भी डेटा डाल के वो अपना कस्टमर का जो पॉलिसी का डेटा वो भी सब एंट्री कर लीजिए और अपना पॉलिसी का भी सब एक्सेल सीट में एंट्री कर लीजिए। और वो एंट्री करने के बाद में ऐसे लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकाले जिन लोगों को 3 साल से आपने कोई पॉलिसी ही नहीं बेचा है। आपके पॉलिसी होल्डर्स में से ऐसे कुछ पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिनको आपने 3 साल से कोई नया पॉलिसी बेचा ही नहीं है। उन लोगों का लिस्ट निकालिए। 3 साल हो गए, नया पॉलिसी बेचा ही नहीं, सिर्फ रिन्यूअल प्रीमियम लेने जा रहे हैं आप। ऐसे लोगों का लिस्ट निकाले अपने कस्टमर में से जिनका प्रीमियम 25,000 से कम भरते हो सालाना प्रीमियम, या फिर 25,000 से कम सालाना प्रीमियम भरते हो, या फिर 15,000 से कम सालाना प्रीमियम वो भरते, या फिर 50,000 से कम सालाना प्रीमियम वो भरते, या फिर 1 लाख से कम वो सालाना प्रीमियम भरते। क्योंकि आप लोगों का अलग अलग लेवल हो सकता है, एवरेज हो सकता है प्रीमियम का। तो मैं वैसे अगर आपका एवरेज 15,000 का है, 15,000 से बिलो का, तो आप ये देखते हैं कि 15,000 के बिलो वाले ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं, उनका लिस्ट निकालिए।
25,000 आपका एवरेज है प्रीमियम का, 25,000 सालाना प्रीमियम, तो उसके नीचे वाले प्रीमियम भरने वाले लोग निकालिए। 1 लाख है तो 1 लाख से नीचे वाले कौन लोग ऐसे जिन जो लोग प्रीमियम भरते हैं, ताकि उनकी लिस्ट देख के आप देख पाएंगे। जब आप ये लिस्ट निकालेंगे तब आपको दिखेगा यार ये अभी तो सिर्फ 25,000 प्रीमियम भरा है, मगर ये तो आज 1 लाख का प्रीमियम दे सकता है, आज इसकी कैपेसिटी बन गई है, आज इसका बिजनेस चल पड़ा है, ये तो अच्छा जॉब कर रहा है। तो आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम भूल चुके रहते हैं। हम 5 साल पहले किससे पॉलिसी ली, 7 साल पहले किससे ली थी, 10 साल पहले किससे ली थी, 3 साल पहले किससे ली थी, 2 साल पहले किससे ली थी हमने पॉलिसी। मगर ये 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसके जीवन में कितना बदलाव आ गया। हम सिर्फ रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करने को जा रहे हैं, मगर हमने कभी देखा ही नहीं है कि उसकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है, वो उसकी लाइफ कहाँ के कहाँ पहुंच चुकी है। तो दोस्तों मगर हम जब ये कॉन्सेंट्रेटली जब ये लिस्ट निकालेंगे तो नाम देखते, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्या करें, नाम प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए देख रहे हैं, मगर हम अभी वो नाम देखेंगे कि ये तो अभी तक 25,000 प्रीमियम भरा है, ये तो 40,000 प्रीमियम भरा है, जबकि ये तो 2 लाख का प्रीमियम दे सकता है। ये तो आजकल तो बहुत स्टेज वारे हो गए, ये तो आज तो इसका नाम हो चुका है, इसका तो बिजनेस चल पड़ा है। तो ऐसा तब आपको समझ में आएगा दोस्तों ऐसे लोगों का भी लिस्ट आप निकाल सकते हैं जिनका एज 25 से लेकर 40 के बीच में है, उनका एक लिस्ट निकालिए। एक 25 से 30 वालों का लिस्ट अलग निकालिए, और 31 से लेकर 40 एज वालों का लिस्ट अलग निकालिए, फिर 41 से 50 वाले का लिस्ट अलग निकालिए। तो आप ये ऐसे लिस्ट बना के रख लीजिए। अपने कोई क्लाइंट्स है, डेटा पड़ा है आपके पास में, तो उसके पास में एज वाइज लिस्ट बना के रख लीजिए। 25 जैसे कि मैंने आपको, अच्छा बच्चे हैं, बच्चों का कुछ कॉन्टेक्ट है आपके पास है, तो छोटे बच्चे जो 7 साल से 8 साल से छोटे वाले बच्चे कौन कितने हैं आपके पास में, उनका लिस्ट बना के रख लीजिए। तो ऐसा सब करने का मतलब फिर आपको, और सबसे पहले आपका जितने भी पॉलिसी होल्डर्स का डेटा है आपको सॉफ्टवेयर में डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये डाल के रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर लॉकडाउन पीरियड के बाद में आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको सबका फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट बनाना है, आपकी सब पॉलिसी होल्डर्स का। ये तभी संभव होगा अगर आपका डेटा, जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास में, आप उसके अंदर ये डेटा डालिए ताकि आप फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट निकाल पाएंगे। ये फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट किस तरह से कस्टमर के पास में लेके जाना है, कैसे समझाना है, और कैसे वो समझा के आप वहां से नया पॉलिसी उठा सकते हैं, और कैसे वहां से आप नए प्रोस्पेक्ट ले सकते हैं, और कैसे उन्हीं कस्टमर से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और उनके दोस्तों का भी पॉलिसी, उनके फ्रेंड्स का भी पॉलिसी ले सकते हैं। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसीलिए आप पहले अभी आपको ये डेटा डालना जरूरी है ताकि आपका फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट आप निकाल सकेंगे। फिर आफ्टर लॉकडाउन में डेफिनेटली आपको बताऊंगा कैसे आपको इस्तेमाल, कैसे आप फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोस्तों बर्थडे एनिवर्सरी लिस्ट तो आप रेडी करती हो, मगर अभी आप एक साथ में पूरे साल की लिस्ट निकाल के रख लीजिए। आप आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ड्यू लिस्ट, प्रीमियम किस किस के, उनका भी लिस्ट निकाल के रख लीजिए, ताकि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में फिर आपका समय उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें आपको रेडी करनी है। और सबसे मेन और अहम काम जो ब्रांडिंग की, जो मैं आज बात कर रहा हूं आपको, जो मैं ट्रस्ट डेवलप करने की बात कर रहा हूं, और ये जो मैंने आज तक अभी तक जो आपको बताया, इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आप भी जो है इस पीरियड में आपको कॉलिंग करना है अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर्स को। जी हाँ दोस्तों, अपने कस्टमर्स को आपको कॉल करना है डेली। आपको, अगर आप खुद कॉलिंग करते हो तो आपको डेली 80 कॉल्स करने हैं। वैसे भी पूरा दिन भर हमें कोई काम नहीं है, घर पे ही बैठे हुए, कोई दूसरा सेलिंग का एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रांच में जाना नहीं, कोई पॉलिसी सबमिट नहीं करना है, किसी को रिन्यूअल का देना नहीं है, किसी का ये करना नहीं है, किसी का रिपोर्ट निकालना नहीं है, पूरे घर पे बैठे हुए हैं हम लोग। और किसी को कॉल करने में हमको डर क्यों लगता था, क्योंकि कॉल करने में वो अपॉइंटमेंट देता नहीं था, इसलिए डर लगता था हमें, बराबर ना। मगर हमको तो अभी अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं, और वैसे वो भी कहां बुलाने वाला है, करेक्ट ना। तो अपॉइंटमेंट, कॉलिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट का जो डर था वो तो निकल गया। तो जब हमें कुछ डर ही नहीं है, जब कुछ सेल करना ही नहीं, जब अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं, तो हम बिंदास अभी कॉलिंग कर सकते हैं। ये ठीक है, हम दिन में 100-200 भी कॉल कर सकते हैं, मगर कम से कम मिनिमम आपको 80 कॉल्स, खुद 80 कॉल्स आपको अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर का लिस्ट निकालिए। सबसे पहले अपना कस्टमर का लिस्ट, और उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाएगा तो आपको प्रोस्पेक्ट का लिस्ट को कॉलिंग करना शुरू करना है।
और आपके पास में अगर स्टाफ है तो आपके स्टाफ को भी आपको यही काम देना है, डेली के 80 कॉल्स उनको करने हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को। अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, जो सैलरी दीजिए, क्योंकि उनका भी घर परिवार है, इस पीरियड में भी उनको सैलरी आपको देना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा। मगर उसी के साथ में घर पे बैठे बैठे आप उनसे डेली का काम करा लीजिए, वर्क फ्रॉम होम। 80 कॉल्स करने का उनको टारगेट है, कम से कम भाई 80 कॉल ये करने हैं। अच्छा, ये कॉल जब करेंगे तो कॉल पे क्या बोलना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप कॉल करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा, डोंट ट्राई टू सेल एनी पॉलिसी and don't talk about any plans and any concept and any investment plan. Don't be selfish. इतना खुदगर्ज मत बनो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी अपने कस्टमर को मरहम लगाने की जरूरत है। अपना खुदगर्ज बन के उनको कुछ समझाने को, उनको कुछ सेल करने का प्रयत्न मत करो। उनके जले पे नमक मत लगाओ, उनके जख्म पे नमक मत लगाओ दोस्तों। अच्छा, कॉलिंग पे फिर हम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं अविनाश पाटिल, इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। ये फिर अपना स्टाफ रहेगा तो वो उसका करके बात करेगा कि गुड मॉर्निंग सर, मैं नीलेश अविनाश पाटिल इंश्योरेंस एडवाइजर, इनकी तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का नाम रहेगा, दिशा इन्वेस्टमेंट की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। करने के बाद में आस्क अबाउट हिज एंड फैमिली हेल्थ, उसके और उसकी फैमिली की हेल्थ के बारे में पूछो। नमस्कार सर, कैसे आप सर आपका तबीयत, आप उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आपका फैमिली भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। तो दोस्त फिर उसके बारे में उनको प्रिकॉशंस के बारे में पूछिए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बारे में बताइए। और सर डेफिनेटली आप तो सब प्रिकॉशंस ले ही रहे होंगे, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बाहर ना जाइए। दोस्त सर, ये जो मुकाम है, ये जो समस्या है, कुछ दिनों की है, बस कुछ दिन के बाद वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। मगर कुछ दिन के लिए सर, जब बाढ़ आती है, नदी में सैलाब जब आता है, तब हम रोड तो क्रॉस नहीं, नदी तो पार नहीं करते ना सर। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए सर, ये सैलाब है, कितने दिन रहेगा, कुछ दिन रहेगा। जान है तो जान है सर, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बस यही कामना हम आपके लिए करते हैं सर। और अगर कुछ ऑप्शनल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बर्थडे है तो बर्थडे विशिंग कर दिए, एनिवर्सरी उस दिन तो एनिवर्सरी विशिंग कर दिए। अगर प्रीमियम का रिमाइंडर के बारे में कुछ है तो उनको बता दीजिए, अगर वो भर सकते हैं तो भर दिए, नहीं अगर भर सकते तो भी उनके लिए 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड LIC ने दिया उसके बारे में बता दिए, ताकि वो रिलैक्स रह सके। तो ये ऑप्शनल चीज़ें, मगर ये करना जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है इतना। फिर उसके बारे में उनको थैंक्स बोलिए, थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन मी एंड LIC। ये सेंटेंस आप जरूर बोलिए, ये डायलॉग आप जरूर बोलिए, थैंक्स सर फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन मी एंड LIC। जो आपने हमारे ऊपर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट किया है दोस्त सर, उसके लिए मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ सर, धन्यवाद चाहता हूँ, आपका आभारी हूँ। और दोस्तों, और सर योर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सेफ विथ LIC। और सर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं सर, ये LIC के पास में सुरक्षित और सिक्योर है सर, ताकि उनके माइंड में जो भी तकलीफें चली, जो भी उनके माइंड में डाउट होंगे, वो निकल जाए। सर वी आर ऑलवेज विथ यू, हमेशा हम आपके साथ हैं, आपके जीवन के हर पड़ाव में। और सर उसी के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सर, जैसी हम ये बातें करेंगे उसके बाद में फिर हम ये बताएंगे सर, एक और बात आपको बताना चाहूँगा सर, काइंडली वॉच आपके लिए सर, एक सफल जीवन में सफलताओं के क्या सूत्र हो सकते हैं, ऐसे 21 सूत्र का ऑनलाइन सीरीज प्रोग्राम है सर। सफल जीवन के सूत्र, ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल फ्री है सर। ये प्रोग्राम, बस ये प्रोग्राम
ये प्रोग्राम जो है इसमें कैसे हम अपने जीवन में वेलनेस, रिचनेस और हैप्पीनेस पा सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग सफल जीवन के सूत्र बताए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि आप ज़रूर ये सुने, ज़रूर ये देखें। बस उसके लिए सर आपको सिर्फ ये यूट्यूब चैनल अविनाश पटेल फॉर्चून फोरम यूट्यूब पे जाना है और अविनाश पटेल फॉर्चून फोरम ये चैनल को आपको सर्च करना है। बस वहाँ पे आपको ये सफल जीवन के सूत्र मिलेंगे। ऐसे 21 सूत्र वहाँ पे आप है सर। और मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट 1 से पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके ऐसे सभी सूत्र जरूर देखें और अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने करियर में बदलाव लाएं और अपना सुखी और संपन्न जीवन बनाएं। बस यही कामना हम आपसे करना चाहते हैं दोस्तों सर। और इसका जो लिंक है मैंने आपको व्हाट्सएप पे इस YouTube चैनल का लिंक भी भेज दिया है। बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है सर। बस आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप वो YouTube चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप ये सफल जीवन के सूत्रों के बारे में जान सकते हैं। और मैंने सर मेरे जीवन में ये अपनाया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यही कामना करता हूँ और आपका हमेशा मंगल होता रहे। बस यही मेरी भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह से हमें अपने कस्टमर से बात करनी है। कैसा लगा आपको है? तो दोस्तों ये बात ऐसा सब जब आप करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये एक महीने के अंदर अगर जब से आप जिस टाइम पे आप ये वीडियो सुनेंगे मेरा, उसी दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं 1 महीने तक, कम से कम ये लॉकडाउन जून तक जाने वाला है, तो हम जून तक ये लॉकडाउन, मई के एंड तक ये लॉकडाउन जाएगा। आप अगर आज से जब से सुनते उसी दिन से अगर आप शुरुआत कर देते हैं कॉलिंग की और डेली अगर आप 80 कॉल्स करते हो और 1 महीने में 80 कॉल्स अगर आप खुद करते हो तो 30 दिन के अंदर आपके 2400 कॉल होंगे दोस्तों। मतलब आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे आपकी बात हो जाएगी और जो प्रोस्पेक्ट है उनसे आपकी बात हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, वो भी चाहेंगे, उनको क्या लगेगा कि हाँ भाई इसने हमें हर अपने दुख में भी ये सभा लेगा, जिसमें हमें से उम्मीद देने की इसने हमें कामना की है। एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा सर। हम अभी आजकल हम देख रहे हैं, हम सब लोग जो है ना एसएमएस भेज रहे हैं कि सर आपकी इंक्वायरी के लिए, मतलब आप सुरक्षित हो गया, ऐसा एसएमएस भेज रहे हैं। वो एसएमएस भेज के कोई फायदा नहीं दोस्तों। ऐसा एसएमएस तो सब लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। आपका पर्सनल कॉल जाना बहुत जरूरी है। ये पर्सनल इंक्वायरी, पर्सनल कम्युनिकेशन आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हर कोई चाहता है कि मुझसे कुछ बात करे, मुझे कोई उम्मीद दे। ये हर कोई चाहता है। आप उम्मीद बनिए अपने कस्टमर की, आप उम्मीद बनिए आपके दोस्तों की, आप उम्मीद बनिए अपने रिलेटिव्स के दोस्तों। और इसमें आप तो कोई पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, कोई सेल की बात नहीं कर रहे, कोई प्लान की बात नहीं कर रहे, कुछ वो भी सरप्राइज हो जाएगा यार भाई, ये ना एलआईसी के बारे में बोला ना कोई प्लान के बारे में बोला, बस ऐसे ही फोन किया। कभी कभार ऐसा फोन कर लीजिए, अरे अपना कस्टमर भी याद रखेगा कि दिल का अच्छा आदमी है। वो सोचेंगे कि कितने दिल के अच्छा आदमी हो। आप किसी मतलब के लिए आपने फोन नहीं किया, बस उनकी सलामती के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आपने फोन किया। ये इंडिकेशन आपका जाएगा दोस्तों। आप अगर 80 कॉल्स करते हो 30 डेज में आपके 2400 क्लाइंट्स को कॉल होंगे। अगर आपका स्टाफ भी 80 कॉल्स करता है तो 30 दिन में भी 2400 क्लाइंट प्रोस्पेक्ट को कॉल होंगे। मतलब आप और आपका स्टाफ मिला के 4800 लोगों के आपके कॉल हो चुके रहेंगे दोस्तों। इसका रिजल्ट जानते हैं आप क्या होगा? आप जमाने से ट्रेनिंग लिए होंगे, जमाने से आप कोशिश किए होंगे फोन पे ऐसा बोलने का, कम्युनिकेशन ऐसा करने का, रोज कम से कम 20 कॉल करनी चाहिए, रोज कम से कम 10 कॉल करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कम्युनिकेशन के टेक्निक सुने होंगे, टेलीफोन कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसा एंड करना चाहिए, बीच में क्या बोलना चाहिए, बाद में क्या बोलना चाहिए, शुरुआत में क्या बोलना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ ज्ञान लिया होगा हमने, मगर कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मगर अभी देखो, ये जो 1 महीना हम करेंगे डेली 80 कॉल्स, 30 डेज, 24 लोगों को जो बात हम कर लेंगे 1 महीने के अंदर, ये 24 लोगों को जो बात करने का कम्युनिकेशन आपका होगा दोस्तों, 1 महीने के अंदर आप मास्टर बन जाओगे दोस्तों कॉलिंग के। यू बिकम द मास्टर ऑफ कॉलिंग।
यू डेवलप द हैबिट ऑफ कॉलिंग, आपको कॉलिंग करने की आदत लग जाएगी। यू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स की कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो नॉलेज आपके पास में आ जाएगा। इतना वर्षों का ट्रेनिंग आपको जो सिखाया होगा वो 1 महीने के अंदर आप सीख जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। डेवलप द कॉन्फिडेंस फॉर टॉकिंग टू एनीवन, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हर किसी से कैसे बात करनी है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। आप बिंदास तरीके से, क्योंकि ये 2400 लोगों को या 4800 लोगों को, जाने अनजाने सब लोगों को आपने फोन किया था, जिनका कांटेक्ट मिला था उन लोगों को आपने कॉल किया था, या फिर वर्षों से जिनको कॉल नहीं किया था उनसे आपके कई सालों के कई महीनों के बाद बातें हुई थी, आप बिंदास तरीके से उनसे बात किए थे, कॉन्फिडेंटली आप बात किए थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो जाएगा। आपका इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। क्या लगता है आपको दोस्तों? ये खुशी, ये जो आपके अंदर जो क्वालिटी आएगी, यही क्वालिटी आपका आफ्टर लॉकडाउन के बाद में काम में आएगी। ये जो एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हुई है, अब लॉकडाउन के बाद देखो दोस्तों, आपके पास में प्रोस्पेक्ट का लिस्ट रेडी है, आपके पास में फैमिली इन्वेस्टमेंट चार्ट रेडी है, आपका बॉन्डिंग कस्टमर के साथ में क्रिएट हो गया है, मींस यू आर रेडी विथ ऑल दी वेपन्स, सब हथियार आपके अभी धारदार हो चुके हैं। बस अभी आपको सिर्फ उतरना है। पॉजिटिव माइंडसेट ऑलरेडी आपने ये 21 सफल जीवन के सूत्र जानने के बाद में आप खुद पॉजिटिव हो चुके हैं और आपने अपने कस्टमर को भी पॉजिटिव कर दिया है। बस अभी आपको सिर्फ उतरना, आप सिर्फ खुलने की देरी रहेगी। लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन खुलेगा, आप मैदान में दोस्तों चौके छक्के मारने के लिए उतर जाओगे। दोस्तों मैं हमेशा इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं दोस्तों, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका मैंने आपको दिया आप ये 1 महीना मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए। 1 महीना मैं आपके जीवन का मांगता हूं, जो वैसे भी ऐसे ही जा रहा है अपना, जो वैसे भी अपना सेल्स के काम में नहीं आने वाला है, बस ये 1 महीना मैं जो बता रहा हूं वो करके देखिए, आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल गई तो मेरा नाम अविनाश पाटिल नहीं है दोस्तों। और इसीलिए आफ्टर लॉकडाउन के पीरियड के बाद इसके साथ में मैं आपके लिए दोस्तों लॉकडाउन पीरियड के बाद में यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस। ये तो आप करेंगे और उसके साथ में जो नए चैलेंजेस अभी अपने सामने आएंगे उसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी रहेगा। इफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज यू कैन ग्रो, यू कैन विन। अगर आप एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप ग्रो हो पाएंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यू विल सर्वाइव, दोज आर ऑलरेडी चेंजेस। दो आप में से जो भी ये चेंजेस के लिए रेडी होगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों आगे आने वाला समय जो है ये बहुत ही सोचने वाला समय है, बहुत ही अगर कारीगर नहीं बनते, अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं करते, अगर आप चेंजेस नहीं लाते, ये नए चेंजेस के लिए अगर आप रेडी नहीं होते, तो दोस्तों ये आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए वही सर्वाइव कर पाएगा जो आने वाले समय में चेंजेस ला पाएगा, चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर जो नए चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को सामना कर पाएगा। और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप 1 महीना मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, बस उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन के बाद में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं और जो भी समस्या आने वाली है, जैसे मैंने आपको ये तरीका दिया है वैसा इंप्लीमेंटेशन का तरीका मैं आपके लिए, इसके लिए मैं आपके लिए गुरुकुल जो हमारा वर्कशॉप होता है उसकी शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों जून से। दोस्तों ये गुरुकुल 10 फुल डे के वर्कशॉप रहेंगे 10 महीने के लिए, मतलब जून से स्टार्ट होगा, जून 20 से स्टार्ट होगा, तो ये मार्च 21 तक ये गुरुकुल चलेगा दोस्तों। ये गुरुकुल में हर महीने 1 फुल डे का वर्कशॉप रहेगा। इट इज ए डिफरेंट एंड बेनिफिशियल फॉर दिस एवर चेंजिंग सिनेरियो। ये जो बदलता हुआ सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट का, सब सिस्टम का और लोगों का सोच का, ये सबको कैसे हम बाहर निकलेंगे और कैसे मजबूत तरीके से मैदान में उतरेंगे और दोस्तों आसानी से अपने चक्के मारते रहेंगे और अपना MDRT COT TOT का गेम खेलेंगे। उस गेम के लिए अगर आपको रेडी होना है तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये गुरुकुल 10 वर्कशॉप इन 10 मंथ, 10 वर्कशॉप
10 फुल डे वर्कशॉप इन 10 मंथ आप जरूर अटेंड कीजिए। तो दोस्तों ये जो मैं चंद आपको बता देना चाहता हूं कि ये वर्कशॉप में क्या होगा, ये इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा आपका थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, थ्रू रोल प्ले, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। जैसे आपने देखा मैं हमेशा कुछ वर्क देता हूं, मैं वर्क और उसको वर्क का पैरामीटर देता हूं, उसको पैरामीटर मतलब उसका मेजरिंग पैरामीटर मैं हमेशा डिसाइड करता हूं और उस हिसाब से आपका देखा जाए, आपको प्रोसेस, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस की जाएगी, आपका रिपोर्टिंग लिया जाएगा, डेली रिपोर्टिंग आपका लिया जाएगा। डेली रिपोर्टिंग आपका एक मेथड से लिया जाएगा जिससे व्हाट्सएप पे आपका रिपोर्टिंग आके वो रिपोर्टिंग को आपको चैनल स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और आपका आज फिर आपके रिपोर्टों में आपके जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं या फिर जो परफॉर्मेंस अगर आपके नहीं हो रहे या हो रहे तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है या फिर आप कहाँ पे नहीं परफॉर्म, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो इसका स्क्रूटाइज करके आपको कोचिंग आपका लिया जाएगा और वीकली और मंथली आपका फॉलोअप लिया जाएगा कि किस तरह से आपका ग्रोथ चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है या फिर किन चीजों से आपको समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं को आपका दूर किया जाएगा। तो ये वीकली और मंथली आपका फॉलोअप रहेगा दोस्तों। और इसमें एक्टिविटी और परफॉर्मेंस आपका ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और वो करने के बाद में आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। अगर करने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कहाँ पे बदलाव लाना पड़ेगा, आपके ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम क्या है या फिर कहीं पे कौन सी दिक्कतें आपको आ रही है या फिर आप एक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सब आपका ऑब्जर्वेशन इसमें किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बस इसके लिए आपको हमेशा डेली एक्टिविटीज करनी पड़ेगी और करती रहनी पड़ेगी, तो आपका डेफिनेटली इसके अंदर ग्रोथ होता ही जाएगा। और दोस्तों इसमें जो की लर्निंग्स है इसमें एग्जैक्टली आप क्या सीख पाएंगे, मैं चंद सेंटेंस में आपको समझाता हूं जिससे आपको एक अंदाजा आएगा कि गुरुकुल कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों इसमें डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज रहेंगे फॉर न्यू चैलेंजेस। जो अभी आने वाला समय है, इस समय में जो के लिए अलग अलग टाइप के टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए दूंगा जिससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकेंगे। डेवलप विनिंग क्वालिटीज फॉर फ्यूचर लाइफ एडवाइजर। फ्यूचर आने वाले समय का लाइफ एडवाइजर कैसे होना चाहिए, इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनल कैसे होना चाहिए, तो ये 21st सेंचुरी एडवाइजर के क्या क्वालिटीज है, ऐसे विनिंग क्वालिटीज आपके इसके अंदर डेवलप किए जाएंगे। ट्रांसफर योरसेल्फ फ्रॉम गोल सेटर टू गोल अचीवर। आपको गोल सेट तो हमेशा किए आपने, मगर आपको गोल अचीवर बनाया जाएगा। इसमें गोल सेट करना तो जमाने से हम सीखते आ रहे हैं, मगर गोल अचीव करना कैसा है इसके बारे में आपके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा दोस्तों। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके अंदर करूंगा जरूर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब लोग बोलते हैं करने का, मैंने कॉलिंग के बारे में बताया, आपका कॉलिंग डेवलप बनेगा। आप 1 महीना अगर कर लेते तो आप एक कॉलिंग के मास्टर बन जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से झलकने लग जाएगा। तो दोस्तों ये आप करके देखिए, आप याद करेंगे अविनाश पाटिल को। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक बार मुझे सुनने के बाद में, मेरे साथ में जुड़ने के बाद में कोई मुझे भूलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं क्योंकि ये खुद करके इंप्लीमेंट किया और इसी तरीके पे, इसी सूत्रों के दम पे, यही बिजनेस के सूत्रों के दम पे, सेलिंग के सूत्रों के दम पे आज ये अचीव किया हूँ दोस्तों। और वही सूत्र मैं आपके सामने दे रहा हूँ दोस्तों। मैं जो भी बताऊंगा वो आपको कहीं भी किताब में, कहीं पे लिख कर पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैं जो इंप्लीमेंट टेस्टेड फॉर्मूले वो आपको समझा रहा हूं दोस्तों। एक्सेलेंट इन योर सक्सेस। आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, हेल्थ में और रिलेशनशिप में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक्सेल कर सकते हो, इसके लर्निंग्स, इसके टेक्निक्स आपको इसमें बताए जाएंगे। क्लोज द गैप बिटवीन वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो। आज आप जहां पे हो और आप जहां पहुंचना चाहते हो, आज आपका जो भी अचीवमेंट हो, आप नए एजेंट हो, पुराने एजेंट हो, क्लब मेंबर कौन से हो, मगर आपको पहुंचना कहां है, आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आज जहां पे जो भी हो, मगर आपको जहां पे जाना है उसके अंदर का जो गैप है, आपको एमडीआईटी करना हो, आपको कॉर्पोरेट मेंबरशिप करना हो, आपको सीओटी करना हो, आपको टीओटी करना हो, आपको गैलेक्सी क्लब मेंबर करना हो, वो जो गैप है आज का और आने वाले फ्यूचर का, जो आप बनना चाहते हो 1 साल बाद, इस साल में जो आप अचीव करना चाहते हो, ये गैप दूर करने का मार्ग
आपको वहां पे उसमें दिया जाएगा। नो द फैक्टर दैट इज ब्लॉकिंग योर इनकम, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। ऐसी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे उजागर करूंगा गुरुकुल में, जहाँ पे जो फैक्टर, जो चीजें आपकी इनकम के रोड़ा बन रही है, जो विच थिंग्स आर ब्लॉकिंग योर इनकम, ऐसी कौन सी चीजें जो आपकी इनकम के का रोड़ा बनी है, जो आपको प्रमोट नहीं होने दे रही है, आपको एक्सेल नहीं होने दे रही है। ऐसी क्या तकलीफ है आपकी जो आपको एक्सेल नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी चीजें आपको रोक रही है? ऐसा कौन सी तकलीफ है जो आपके करियर में आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही है? उन चीजों, उन फैक्टर्स को आपके सामने उजागर करूंगा और कैसे उनसे बाहर निकलना है और अपने लाइफ में एक्सेल होना है, अपने करियर में ग्रोथ करना है और अपने इनकम में ग्रोथ करना है, ये मैं आपको वहां पे बताने वाला हूं, इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे अगर मैं आपको बताऊंगा गुरुकुल का माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला, जो आज तक ना आपने कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना आज तक किसी ने कभी किया है, ऐसा तरीका, ऐसा फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। हर महीने मैं आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं। एवरी मंथ न्यू कंसेप्ट, पावरफुल एंड इनोवेटिव सेल्स बूस्टर किट मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। एकदम इनोवेटिव सेल्स बूस्टर किट मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, जो आपके सेल्स में दम भर देगी। हर महीने आपको ये ऐसा सेल्स बूस्टर किट मिलेगा जो आज तक इस इंश्योरेंस सेक्टर में किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। आज तक किसी ने उस बारे में सोचा ही नहीं है। ऐसा सेल्स बूस्टर किट मैं हर महीने आपको दूंगा, जिससे आप अपने कस्टमर को, आप बड़े अपने कस्टमर का साथ अपना बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए, अपनी मस्ती के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने जुनून के साथ में अपने बिजनेस को चार चांद लगा पाएंगे, अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों, आसानी से ये सेल्स बूस्टर किट जो आपको हर महीने मिलेगा, इस सेल्स बूस्टर किट से ही आपका MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट को जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरुकुल ये 10 फुल डे वर्कशॉप इन 10 मंथ, ये बैच स्टार्ट हो रही है 7 जून से। ये 7 जून से बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बैच जो है मुंबई में स्टार्ट हो रही है, दादर में इसके सेशन चालू होंगे। ये 7 जून से इसका पहला सेशन, फर्स्ट वर्कशॉप शुरू हो गया है। जून से लेके मार्च 21 तक ये बैच चलने वाली है। तो दोस्तों, जी हाँ, आप जानने चाहते होंगे कि इसका फीस क्या है। दोस्तों, इसका फीस तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको देने वाला हूं वो तो अनमोल है, और जो सेल्स बूस्टर किट जो मैंने आपको बताया, वापस मैं आपको आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, सेल्स बूस्टर किट जो आज तक ना कभी देखी, ना सुनी, ना ऐसा तरीका कभी किसी ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, ऐसा तरीका मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। इसका फीस तो मैंने नॉमिनल रखा है 55,000 इसका फीस रखा है। ये गुरुकुल का फीस रखा है दोस्तों। 10 फुल डे वर्कशॉप इन 10 मंथ, 55,000 इसका फीस है, प्लस GST एप्लीकेबल रहेगा। मगर दोस्तों, मैं ये इनोवेटिव आइडिया, ये इनोवेटिव तरीके से सिर्फ चंद लोगों का फायदा ना हो, चंद इंश्योरेंस एजेंट का फायदा ना हो, मैं सभी इंश्योरेंस बंधुओं का आज जो मैं अचीव किया हूं दोस्तों, आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के प्यार की बदौलत, आप लोगों के विश्वास की बदौलत। तो मैं चाहता हूं ये सभी इंश्योरेंस एजेंट को इसका बेनिफिट मिले, ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके दोस्तों। ये गुरुकुल में पिछले 4 साल से गुरुकुल का कोर्स मेरा चलता है। इसमें इसका फीस मेरा बहुत ज्यादा रहता है। इसमें मैं 48,000 का फीस लेता हूँ। 48,000 फीस मैं इसका लेता हूं। कभी 60,000 मैंने फीस इसका लिया है, पिछले साल मैंने 60,000 इसका फीस लिया है। तो दोस्तों, मगर फिर भी मैं अभी ये इतना आप सभी इसका इस्तेमाल कर सके और अपने लाइफ में ग्रो कर सके, जैसे कि मैं आपको दिल से कुछ देना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए मैंने ये फीस इतना नॉमिनल रखा है गुरुकुल का फीस, तो आप सपने में भी नहीं सोचेंगे कि मतलब इसको टाला जाए। आप सपने में भी जैसे मैं फीस बोलूंगा, आप बोलेंगे कि अविनाश अभी मेरा एनरोलमेंट कर लो। जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे कि क्योंकि दोस्तों ये MDRT, COT, TOT, कॉर्पोरेट के गैलेक्सी करने का ऐसा जबरदस्त तरीका है, जिसमें आप डेफिनेटली आज जो अपने क्या आने वाली समस्या, आने वाली जो चैलेंजेस है, उसको उभरते हो, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, वो खतरनाक तरीका,
पावरफुल कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन की कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, जो कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे कंसेप्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। इसका कोचिंग का फीस तो है 55,000, मगर आप अगर ये 25 मई के पहले बुक करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप 25 मई से पहले अगर बुक करते, 25 मई 2020 से पहले अगर आप बुक करते हो, तो आपको ये सिर्फ 26,500 में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये गुरुकुल का वर्कशॉप 10 days in 10 month, 10 full days in 10 month, ये आप सिर्फ 26,500 में आप ये वर्कशॉप कर सकेंगे। दोस्तों मैंने बहुत ही बड़ा ऐसा डिस्काउंट दिया है, ये मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों। ये पहली बार मैं इसे बैच करने जा रहा हूं जिसमें मैं कोई प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, बस जो एक्सपेंसेस इसके कॉन्टैक्ट करने के लिए लगने वाले बस वही एक्सपेंसेस आपको मैं ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए आपको इन्वॉल्व होने वाले हैं और बहुत सारी चीजें आपके लिए मुझे बनानी पड़ेगी, देनी पड़ेंगी, बहुत सारा मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो उसका जो एक्सपेंस बस वही आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत कुछ पाया है दोस्तों, बहुत कुछ मिला है दोस्तों, मेरी बारी है अभी देने की। तो मैं इसीलिए सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपको ये दे रहा हूं। 26,500 में आप ये गुरुकुल वर्कशॉप कर सकते हो। 10 वर्कशॉप इन 10 मंथ, 10 वर्कशॉप इन 10 मंथ। ये पूरे साल का जो वर्कशॉप गुरुकुल जो है, ये 10 जिसमें 10 सेशन अपने होंगे, 10 वर्कशॉप अपने होंगे, ये सिर्फ 26,500 में आपको मिलेंगे। एक बात पक्की, आप एक गुरुकुल अटेंड जरूर कीजिए। एक बार अविनाश पाटिल के हाथ में हाथ देके देखिए, एक बार आप मेरे हाथ में हाथ देके देखिए दोस्तों। और ये हाथ तो मैं आप ये जो आप जिन लोगों ने किए गुरुकुल उन लोग जानते हैं, मैं 40,000 60,000 फीस लेता हूँ गुरुकुल का, मगर फिर भी मैं इतने सस्ते में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस समस्या भरे क्षण में, इस तकलीफ वाले माहौल में, ये जो तकलीफों वाले जो टाइम आने वाला है, इस समस्या चैलेंजेस भरे माहौल में मैं मेरे लोगों का सहायता कर सकूं, मेरे दोस्तों को उनके सपने पूरे में मदद कर सकूं, बस इसलिए मैं आपको ये कर रहा हूं दोस्तों, बस। और यही मैं आपसे चाहता हूं, तो आप ये जरूर अटेंड कीजिए, मगर आपको 25 मई से पहले बुक करना है 26,500, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप 25 मई के बाद बुक करते हैं तो आपको 32,000 में आपको एक कोर्स करने को मिलेगा दोस्तों। बहुत नॉमिनल फीस आपके लिए रखी है, आप इसका जरूर फायदा लीजिए। एक बार आप अविनाश पाटिल से जुड़ जाएंगे तो आप हमेशा तरक्की के रास्ते पे अपना कदम रख देंगे। बोल तो सही दोस्तों, सही दिशा में उठा हर कदम अपने आप में एक मंजिल होती है। ये कदम आप सही दिशा में उठाइए, आप मंजिलें आपके कदम चुनने लग जाएगी। ये और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, इसमें हम लोग सिर्फ 100 सीट्स लेने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ 100 लोगों के लिए हमने ये कोर्स रखा है। 100 से ज़्यादा सीट्स हम इसमें नहीं ले पाएंगे, तो प्लीज़ 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बुक करना है तो आप 25 मई से पहले ही बुक कर दिए, जिसमें आपको बेनिफिट भी है, जिसमें आपको डिस्काउंट भी अच्छे अवेलेबल है, और आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे पूरा ये दिया जा रहा है। तो आप ये 100 से ही 100 सीट हो जाएंगे, मैं ये क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम इसमें हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके साथ में न्याय नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ 100 लोगों के लिए ये गुरुकुल का वर्कशॉप कंडक्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप इसके जुड़ने के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन सब कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप अपना बुकिंग कंफर्म कीजिए, आप अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म कीजिए, और जीवन में सफलताओं की राह पे एक कदम उठा दीजिए। एक बात जो मैं कमिटमेंट कर दिया, तो मैं अपने आप को नहीं सुनता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूँ दोस्तों। एक बार आपका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, आप सफलता के कदम चुनने लग जाएंगे दोस्तों। सफलता के कदम चुनने लग जाएंगे दोस्तों, आप मंजिलों के करीब पहुंच जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आप फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, वेल्थ से, हैप्पीनेस से भरपूर जीवन आपका बन जाएगा। आप भी खुश रहेंगे, आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे, और सदा आपके मंगल कामना करते हुए, आपका सदा मंगल होता रहे, मंगल
आप भी अपना मंगल साधे और अपने कस्टमर का भी मंगल साधे। जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस सफल जीवन का सीरीज देखना ना भूलिए और कस्टमर को भेजना भी ना भूलिए। तो 21 दररोज 80 लोगों को आपको कॉल करना है। ये 1 महीना मेरी बात को सुन लीजिए, 1 महीना मेरे लिए दे दीजिए। ये पूरा जीवन आपके लिए मैं बना के दूंगा, आपको ये पूरा जीवन जीने के लिए मैं आपको रेडी कर दूंगा। बस उसके लिए 1 साल जुड़ते हैं अपने साथ में गुरुकुल के जरिए। 10 महीने 10 वर्कशॉप, फुल डे वर्कशॉप इन 10 मंथ। ये सिर्फ वर्कशॉप नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ, ये 1 दिन का वर्कशॉप होगा मगर पूरे महीने आपके ऊपर हमारी नजर होगी। पूरे महीने में हमको देखते जाएंगे और ऐसा तरीका मैंने इसलिए बनाया कि जिससे आपका रिपोर्टिंग से लेकर आपका मॉनिटरिंग से लेके अच्छी तरह से हो पाएगा और आप इसको निभा पाएंगे। और जो सेल्स बूस्टर किट जो मैंने आपको बताई, एकदम पावरफुल तरीका जो आपके सेल्स में चार चांद लगा देगा, ऐसा तरीका मैं आपको इस देने वाला हूं। और दोस्तों, इसका पहला पार्टिसिपेंट्स आप बने, पहला तरीका आप जाने। ये 100 लोगों को जो है उनके जीवन को ऊंचाई को उनको पहुंचाना चाहता हूं। बस ये 100 जैसे सुपर 30 आपने मूवी देखा होगा दोस्तों, मैं सुपर 100 बनाना चाहता हूं। बस यही मेरे मन में जुनून से भी सुपर 100 बनाने का है। जैसे सुपर 30 ये मूवी आया था दोस्तों ऋतिक रोशन का, आपने सुना होगा, आनंद करके, प्रोफेसर आनंद करके उसमें थे। तो ये सुपर 30, ये 30 के 30 पार्टिसिपेंट्स उनके पास हो चुके थे और सर्टिफिकेट IIT के में उन्होंने वो एंट्रेंस क्वालिफायर बन चुके थे। तो दोस्तों, वैसे ही हम जो है, मैं ये सुपर 100 का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ और ये सुपर 100 एक बार बस मैं ये सिद्ध कर देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे 100 के 100 जो पार्टिसिपेंट रहेंगे, ये आने वाला कल का प्रतीक बनेंगे, कल के हीरो बनेंगे। आने वाले इंश्योरेंस एजेंट जो है उनके ये एक्टर, उनके ये परामर्शदाता बनेंगे, उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे। और ऐसे 100 रोल मॉडल मैं खड़े करना चाहता हूं दोस्तों इस साल गुरुकुल के जरिए। और एक बार मैंने 100 रोल मॉडल खड़े कर दिए तो उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका एक प्यार मिल जाएगा और आपके जीवन में अगर मैं बदलाव ला सकूं और आपका जीवन अगर मैं खुशहाल कर दूंगा और ऐसे 100 रोल मॉडल अगर मैं खड़ा कर दूंगा दोस्तों, तो मेरे आम की कमी कभी महसूस नहीं होगी दोस्तों। बस हमें एक हाथ देने की, जुड़ने की जरूरत है। बस एक आपका हाथ मेरे हाथ में देना, बस इतनी ये दुनिया है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। बस हाथ थाम लीजिए और इस जीवन के रण में, इस जीवन के मैदान में सफलता की चोटी पे जाने के लिए MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब की रौनक देखने के लिए, झगमगाने के लिए सुपर 100 इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल मैं क्रिएट करना चाहता हूं दोस्तों। बस आपका हाथ, आपका साथ और आपका प्यार और ये सुपर 100 का विजय उत्सव हम मनाएंगे। थैंक यू दोस्त एंड ऑल द बेस्ट। गुड डे। तो मिलते हैं गुरुकुल में 7 जून से, हर टाइम पे, हर महीने। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बुक करना ना भूलिए, आज ही एनरोल कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। जैसे ही 100 हो जाएंगे हम ये क्लोज कर देंगे। तो 25 में। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।